साथियों नमस्कार, हाथ जोड़ के नमस्कार। ये वीडियो 2 बार 3 बार कट चुका है। कृपया करके तीनों बार पढ़ने की कोशिश करना। किसी तकनीकी ख़राब या कोई फ़ोन आ गया या कोई मैसेज आ गया तो ये ऑटोमेटिक कट जाता है। तो इसलिए क्षमा चाहता हूँ। तीनों वीडियो को पढ़ने की कोशिश करना। बड़ी अहम वीडियो थी ये, लेकिन क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है। तो साथियों मैं कह रहा था, भारत सरकार अधिनियम 1935 का संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस देश अन्य प्रदेशों को उधार लाकर अंग्रेजों ने अपनी संसद में भारत का आदेश पारित किया। जितने भी कानून थे लूटने का, खाने का, भ्रष्टाचारी का और देश को गुलाम बनाने के लिए, वो सारे कानून अंग्रेजों ने पूरे संसार के लाकर और भारत के असेंबली कहो या संसद कहो, अंग्रेजों ने अपनी पार्लियामेंट में पास किया गया था। और वो 1935 में और उससे पहले और उसके बाद में भारत सरकार के संविधान में जो भी हुआ वो अंग्रेजों ने लॉर्ड माउंटबेटन, जिसने काला कानून भारत का खास तौर पर गृह रक्षा बल और दल पर बनाया गया है, वो हमेशा हमेशा ऐसा कानून बनाया है, जब तक कांग्रेस रहेगी, जब तक आज़ाद भारत रहेगा, जब तक आप भी खाओ, हम भी खाएंगे, अंग्रेज भी खाएंगे, केंद्र सरकार भी खाएगी, जिला कमांडेंट भी खाएगा, 4th क्लास का चपरासी भी खाएगा। मतलब जो भी महकमा ऐसे बनाए हैं, कुछ महकमे खास तौर पर गृह रक्षा बल का, होमगार्ड का, नगर सैनिक का, धारा 21 लोक सेवक को ख़त्म करके, समाप्त करके लॉर्ड माउंटबेटन ने 1947 से 1962 तक अपना अधिकार रखा था। और लॉर्ड माउंटबेटन के बयान है 1947 में, 49 में, सॉरी, ऐसी जो परेड मैंने आज तक नहीं देखा पूरे संसार में, वो भारत वर्ष के अंदर है, नगर सैनिक और गृह रक्षा बल और दल की। और साथियों, कांग्रेस ने भी ये सोचा था कि हम भी खाएं वो भी खाएं, और आज हम माननीय प्रधानमंत्री से ये कह रहे हैं, सब राजनीतिक पार्टियां में देख लिया, लेकिन गृह रक्षा बल और नगर सैनिक पे कोई आज तक सुधार नहीं आया। और इतनी सुविधा मिल रही है, आज इनको ऑटोमेटिक कर्मचारी का दर्जा आपने कोई से भी लगाया, श्रम लगाया या सामाजिक कार्य लगाया या कामगार लगाया, तो इतनी व्यवस्था तो हो रही है कि इनको एक कर्मचारी का दर्जा मिल रहा है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी का जो जवान है, जो कार्य करता है, उतना तो दर्जा मिल रहा है। तो इनको तो कर्मचारी का दर्जा तो दिया जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी को भी भारत के संविधान में दर्शाया। क्या लॉर्ड माउंटबेटन क्या कह गया, कांग्रेस जीवे इतने तक भ्रष्टाचारी करेगी? अरे काफ़ी कर लिया। अब तो हम सभी पार्टियों से कहते हैं, कांग्रेस ने छोड़कर अगबे अब तो इसमें सुधार आ जाए ना। आत्महत्या कितने लोगों ने किया है, इन अधिकारियों से तंग आकर कितने लोग बाहर हैं। तो लेकिन फिर भी कोई सरकार इसके बारे में नहीं सोच रहे। मैं कह रहा हूँ, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जल्दी से जल्दी गृह रक्षा बल, होमगार्ड, नगर सैनिक की स्वयंसेवक शब्द समाप्त करके, संशोधन करके, और इनको एक कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। देना तो है माननीय गृह मंत्री साहब अर्धसैनिक बल, जो हम बहुत शीघ्र पुटअप करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ये बता रहे कि अर्धसैनिक बल हम कब थे। और एक जवान, महिला जवान तो हमारे लिए छत्तीसगढ़ की इसीलिए जुड़ी थी। अब मुझे वो नकल चाहिए, वो बात चाहिए। अब जो आप वीडियो पे खोल के बता दो, आज किसी ने बताना है तो बताओ, नहीं हम अभी आउट करने वाले हैं और पोस्टर में लिख के आउट करेंगे, ज्ञापन देंगे, हम एक अर्धसैनिक बल थे, हैं, और हमें ज़बरदस्ती स्वयंसेवक बनाया है। क्यों बनाया गया है ये सब हम उसमें बताएंगे। जो पोस्टर छपाएंगे और ज्ञापन देंगे, और जंतर मंतर से उस ज्ञापन को पढ़ के सुनाया जाएगा। और इसी हमारी संस्था में लोग ज़्यादा से ज़्यादा
कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गरीब समझता है वो सब नौकरी से सेवा मुक्त और सस्पेंड कर रखे हैं, उनके पास कोई रोज़गार नहीं है, एसोसिएशन में खर्चा देने का नहीं है, खुद पैदल या चल कर कैसे भी आए बेचारे यूनियन में आते हैं। तो उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और एसोसिएशन में ऐसी आपकी एकता रही और एकता का परिचय दिया तो गरीब आदमी सब कुछ कर सकता है। हम तो कांग्रेस सरकार, लॉर्ड माउंटबेटन ने, अंग्रेजों का काला कानून ने जो लंबे समय से चल रहे थे, उनमें एक किस्म से मुर्दे हैं, मुर्दे। और अधिकारी जिलाधिकारी नहीं, जिलाधिकारी, मंडलीय कमांडेंट, एसएसओ कमांडेंट, पुलिस अधिकारी, एसएसओ अफसर, और होमगार्ड और डीजीपी, और होमगार्ड का डीजी होमगार्ड, ये चाहते हैं ये होम नगर सैनिक होमगार्ड जो ना हमारे निजी नौकर हैं, ये तो हमारे निजी हैं और ये हम कहेंगे वैसे होगा। तो सब इतनी दुख की बात मैं बता रहा हूँ। मैं कई जवानों के नाम तो नहीं लूँगा मैं, उनकी हालत मैंने देखा तो उनका खाना बन रहा था, सब्जी बना रहे थे, उनके जूते के पॉलिश कर रहे थे, उनकी लेटरिन साफ कर रहे थे, ये मैंने देखा। और मैं भी निकाला हुआ पूरा होमगार्ड हूँ, भूतपूर्व होमगार्ड हूँ, जिला रेवाड़ी का हूँ। मैंने कई थानों में मारा तो वो पुलिस वाले क्या करते थे, चल भाई होमगार्ड खाना बनाओ, तुम सब्जी बनाओ, तुम सब्जी काटो, तुम सब्जी लाओ, और विद ड्रेस करते थे ये काम। तो साथियों काफ़ी दुख महसूस हो रहा है मेरे को, और मैं चाहता था कभी मेरी उम्र भी काफ़ी होगी, कभी भी भगवान के प्यारे हो जाएं, कुछ सीखना चाहे, हर स्टेट से 2-2 आदमी आकर मीटिंग में अपने खर्चे से कर दूंगा, इतना तो मुझे मिलता है। एक दिन खाना नहीं भी खाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आ जाओ पुरानी दिल्ली के पास मेट्रो गेट नंबर 3 अग्रसेन पार्क में बैठ के, अगर 30 स्टेट है तो 60 आदमी बनेंगे और सबको इनवाइटेड करता हूँ। आप बोलो, मोबाइल नंबर 9996318889 पे अपने विचार रखो और मीटिंग मैं करूँगा। और आप अपने सब कागज लाओ, सब विचार करो हम संशय क्यों बने थे, इसका रास्ता क्या है। खाने पीने का धंधा छोड़ो, कहीं भी जाते हो तो लद्दाख जाओ और आसाम जाओ, कहीं जाओ, किसी भी स्टेट में जाओ, लेकिन ज़्यादा 5-7 लाख 2 लाख के नहीं, हमें तो कोई 100 रुपये भी नहीं दे रहा। और लोग कह रहे हैं कि भाई इतने रुपये दिए, तो ये पता नहीं हमें कौन लाता है, कहाँ से कोई देता है, झूठ बोलता है, हर आदमी झूठ बोलता है। हाँ, अधिकारियों की मैंने सुना, लिखित मेरे पास आई, वो आपके पास भेज दिया है। तो इन्होंने उधार लाकर क्या किया, आपको मैं बताया था, अंग्रेजों ने उधार कानून लाकर भारत के देश के ऊपर लागू कर दिए, क्योंकि लूटो खाओ, चोरी जारी बदमाशी, आप भी खाओ हमने भी खाओ और गुलाम भी बनाओ, ऐसे कानून लाकर अंग्रेजों ने अपनी संसद के अंदर, अपनी पार्लियामेंट में भारत के ऊपर लगाए गए, भारत देश पे लगाए गए, जो आज भी चल रहे हैं। जैसे हमारा है संशय, क्या है ये, न तो गृह रक्षा बल है, न नागरिक वो है नगर सैनिक, न गृह रक्षा दल है। संशय क्या होता है समझ नहीं आया आज तक इंडिया में। संशय कौन होता है, उसका अर्थ भी क्या है, लेकिन सरकार बताने में भी असमर्थ है। नंबर 2, कानून बनाकर विधेयक लाना, किसी संस्था महकमा का परमानेंट करना, अस्थायी करना, स्वैच्छिक संगठन बनाना, गैर संवैधानिक बनाना और संवैधानिक बनाना की शक्तियाँ महामहिम राष्ट्रपति के पास है। इसके बारे में बताएंगे, बड़ा अहम पॉइंट है ये, बड़ा अहम पॉइंट है। बनाना किसका, महामहिम राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ है। शक्तियाँ तो केंद्र करते हैं पर नाम महामहिम राष्ट्रपति का है। नंबर 3, शायद नंबर में भूल भी जाता हूँ, संयुक्त राष्ट्र पहली बैठक सोमवार को 1 फरवरी को होना था, परंतु उस बैठक को 2 फरवरी को किया गया, टाल दिया गया। 1 फरवरी को 2 फरवरी को किया गया। भारत देश में अनेक आदेश अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का कानून दर्शाया गया है, क्योंकि गुलाम था। इंग्लैंड ने, फ्रांस ने सबसे दबाव बनाकर, और भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने अपनी कुर्सी के लालच पर
जबकि माननीय सरदार पटेल जी भारत का पहला प्रधानमंत्री होता था चुनावों में। उससे पहले माननीय नेता सुभाष चंद्र बोस हुआ था, आज़ादी का झंडा लगाया था, लेकिन 14 वोट माननीय सरदार जी की डालने के बाद भी नेहरू जी बना। सबसे बुरा दिन वो काला दिन था हमारे लिए, होमगार्ड संस्था के लिए, नगर सैनिक संस्था के लिए, गृह रक्षा बल के लिए, जो सब बल परमानेंट बना दिए। और पंडित जवाहरलाल ने अंग्रेजों के कहने से ऐसे किया। अंग्रेजों ने दबाव बना रखा था, हम कहेंगे वैसे होगा, हम कहेंगे वो पास होगा तो आपको कुर्सी मिलेगी, लेकिन अंग्रेजों ने तो कह दिया। फिर वोटों में हार गया, फिर भी अंग्रेजों ने कहा कि हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही प्रधानमंत्री बना सकते हैं, अन्य किसी को नहीं बनाएंगे। बताओ फिर वो दलाल है या और कुछ क्या कहा जाएगा उसको, जो पूरे देश को 40 साल से ऐसा रद्द बना दिया। जहाँ तक मेरा विचार है 1946 से अस्थाई या स्थाई और 1965-64 तक तो इन्होंने जो भी किया है वो आपके सामने है। अमेरिका का कार्य क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1787 के संवैधानिक सम्मेलन द्वारा संघीय न्याय प्रणाली के प्रमुख रूप से की गई थी। आज ये भारत में नहीं की। संघीय न्यायालय प्रणाली की तो भारत ने बना दिया, संघीय नागरिक सुरक्षा, पर न्यायालय नहीं बनाया, बनाया तो वो बंद कर दिया, उसकी भी डेट हम बताएंगे। लेकिन इसका बनाना था संघीय न्यायालय जो हुआ है, ये भारत देश ने आज तक उसमें ना बता। नीति आयोग बनाया तो वो बेकार है, ना के बराबर नीति आयोग को कोई समझ भी नहीं रहा है। तो इसकी न्यायपालिका अधिनियम पारित नहीं किया था। इंग्लैंड राजा द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट लागू होने से कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ था। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 में अस्तित्व में आया। दिल्ली में संसद भवन में पिर्सेंस चैम्बर था। फेडरल कोर्ट, भारतीय का संघीय न्यायालय क्या था? फेडरल कोर्ट 5 जनवरी 1948 से उन मामलों में अपील सुनने का भी अधिकार दिया जिनमें भारत सरकार ने 1935 की कोई भी व्याख्या शामिल नहीं थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 में किया। 14 अगस्त 1947 में संघीय न्यायालय भारत और पाकिस्तान की संघीय अदालतों में विभाजित हो गया। इसका अर्थ है कि भारत के संघीय न्यायालय नहीं है या है। कृपया इसका उत्तर भारत सरकार और राज्य सरकार या विभाग के होमगार्ड अधिकारियों से बार बार मांगा गया। संघीय न्यायालय दिसंबर 1911 में जब भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हुई तो सभी प्रमुख कानूनी मामलों को केंद्र बन गया। संघीय न्यायालय को एक ही मुख्य न्यायाधीश द्वारा निर्देशित किया जाएगा। 6 न्यायाधीशों को एक पीठ द्वारा सहायता प्रदान किया जाएगा। ये आपको है। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।